बात करें इंतजामिया की नहली के हवाले से तो खुले मैनहोल मौत को दावत देने लगे हैं। बागबानपुरा के इलाके में कमसिन बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई। कमसिन बच्ची के मैनहोल में गिरने का वाकया महमूद बूटी शाह गौहराबाद में पेश आया है। गुज़श्ता रोज बच्ची की मैनहोल में गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। बच्ची अपनी वालिदा के साथ ट्यूशन से वापस घर जा रही थी। बच्ची ट्यूशन से वापसी पर अचानक गली के खुले मैनहोल में गिर गई। वालिदा के शोर मचाने पर मोहल्लेदारों ने बच्ची को बाहर निकाला। मैनहोल में गिरने से बच्ची को चोटें भी आई हैं। तो इंतजामिया की नहले की बाइस खुले मैनहोल मौत को दावत देने लगे हैं। बागबानपुरा के इलाके में कमसिन बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई और कमसिन बच्ची के मैनहोल में गिरने का वाकया महमूद बूटी शाह गौहराबाद में पेश आया है। गुज़श्ता रोज बच्ची की मैनहोल में गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। बच्ची अपनी वालिदा के साथ ट्यूशन से वापस घर जा रही थी। इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए हमारे साथ वकास अहमद हैं और दुर्र नयाब ने हमें ज्वाइन किया है। रुक करते हैं वकास अहमद का और इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी वकास, बताएगा ये पूरा वाकया कैसे पेश आया, किस तरह का इलाका है, क्या वहाँ पर कोई तरक्याती काम जारी था? देखिए, ये महमूदपुर बागबानपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में इलाका वाक़या है। महमूदपुर इंटरचेंज के पास और शाह गौहराबाद के नाम से ये इलाके को जाना जाता है। गली में कोई तमीराती काम जो है वो तो नहीं हो रहे, लेकिन हाँ, तमीराती काम होने की ज़रूरत बहुत है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक खातून जो है वो अपनी छोटी कमसिन बच्ची के साथ, जिसके कंधों पर स्कूल बैग भी है, उसके साथ वापस घर जा रही थी। अब बच्ची क्योंकि जो है उसको पता नहीं चला कि आगे जो है वो बिल्कुल दरमियान में खुला मेन होल है, और जैसे ही बच्ची उस मेन होल के ऊपर पहुंची है तो वो अचानक मेन होल के अंदर गिर गई। तो फौरी तौर पर उसकी वालिदा की तरफ से शोर मचाया गया। एक पास बुजुर्ग शख्स था, वो भागकर मदद के लिए आया। इसी दौरान फिर और लोग भी गली में जो थे वो भागकर आए और बच्ची को निकाल लिया। जो अन्य शाहिदीन है उनका कहना है कि बच्ची को चोटें भी आई थी और बच्ची को फिर उस यहाँ से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया गया था। अब शहरियों का तो ये भी शिकवा है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको ये कंप्लेन की थी कि उनके इलाके में जो मेन होल है उनके ढक्कन नहीं है, खुले हैं, लेकिन ना तो इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म का कोई एक्शन लिया गया, और जिसका नतीजा ये निकला कि आज ये अफसोस का हादसा पेश आया है। और खुशकिस्मती ये रही उस बच्ची की और उस फैमिली की कि वो उसको बर वक्त जो है वो हेल्प मिल गई, जिसकी वजह से उसको वहाँ से निकाल लिया गया। हालांकि मुतअद्दिद वाक़यात माजी में भी हो चुके हैं और मरीम नवाज की तरफ से बड़ी सख्ती से हिदायत की गई थी कि जितने भी मेन हॉल हैं वो सूबे भर में वो हर सूरत उनके ढक्कन मौजूद होने चाहिए। कानून साजी भी की गई थी कि अगर कोई ढक्कन चोरी करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमे का अंदराज होगा, लेकिन हुकूमती इक़दामात के बावजूद लाहौर जैसे शहर में जो है इस तरह के हादसा का पेश होना या वाक़या होना डेफिनेटली अफसोसनाक भी है, और इंतजामिया को भी झंझोड़ता है कि वो अपने ऑफिस से निकलें और काम करें ताकि कोई कीमती जान ऐसे हादसात में ज़ाया ना हो। जी वकास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दुर्र नयाब भी हमारे साथ है। दुर्र नयाब, आप बताएगा कि कुछ अर्से कबल दाता दरबार भाटी चौक के करीब भी ये हादसा इस तरह का पेश आया था, तो इंतजामिया इस हादसे से क्यों कोई सबक नहीं सीख रही और क्यों शहर के मैनहोल्स को कवर नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इस तरह के वाक़यात अब रूटीन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लाहौर जैसे शहर जिसको सेफ सिटी कहा जाता है, और सेफ सिटी शहर में इस तरह के वाक़यात होना बड़े अफसोसनाक बात है। आपने जिक्र किया भाटी गेट से सबक नहीं सीखा, जहाँ माँ बेटी जो है वो इसका वाक़े का शिकार हुआ है। उसके बाद अब ये वाक़या बागबानपुरा में हुआ, और इससे पहले जिस तरह वकास बता रहा था, कानून साजी की गई, सजाएं तय की गई, भारी से भारी जुर्माने आयद किए गए कि अब अगर कोई ढक्कन चोरी करेगा, जो खरीदेगा इवन के, उस पर भी सजा या जो है इतलाक होगा। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या हो जाता है और किसी पे अभी तक इस चीज़ का असर नहीं हुआ। अब तक तो इंक्वायरी होल्ड हो जानी चाहिए थी, और इसमें जिम्मेदारी का तयन जो जिसने वास्तव का हमने भी दावा किया है कि अगर अफसर जिम्मेदार होगा तो उस पर पर्चा होगा, और अगर वो उसकी नाअहली साबित होगी तो डिसमिसेबल फ्रॉम सर्विसेज और पीडा एक्ट लगाया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इनिशिएट नहीं लिया गया, और बताया जा रहा है कि इस इलाके का जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, इसका जो वासा का मुतल्लिका डायरेक्टर था वो भी छुट्टियों पे था, और छुट्टियों पे जाने की वजह से इसके डायरेक्टरेट खाली था, और नीचे जो एसटी और एक्सीएम थे उन्होंने तवज्जो नहीं दी। तवज्जो ना देने से जो बार बार शिकायत की जा रही थी उसका अजाला नहीं हुआ। अगर बर वक्त अजाला हो जाता, जिस तरह ये
दावा किया जाता है कि 24 घंटों में जो अजाला कर देते हैं, अगर इस पे अमली तौर पे भी इसका नमूना पेश कर दिया जाता तो ये अफसोसनाक वाकया ना होता। जी दुर्नयाब, आप हमारे साथ ही मौजूद का एक बार फिर रुक करते हैं वकास अहमद का। वकास, आप ये बताएगा कि फुटेज में अगर आप देख सकें तो सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है और जो मैन होल का ढक्कन है वो भी साइड पर पड़ा हुआ है, तो इस हवाले से क्या कार्रवाई जो है वो इंतजामिया के खिलाफ की जा सकती है? ये जो भी जब ये वाक़या पेश आया था भाटी गेट वाला, तो उसके बाद एक कानून साजी की गई थी और उसमें उन लोगों को तो मुद्दे-इल्ज़ाम ठहराया गया था या सज़ाएं तजवीज़ की गई थी जो ये ढक्कन को चोरी करेगा या उसका कोई सेल परचेज में इन्वॉल्व होगा। तो ये तो शहरियों के पर्सपेक्टिव में ऑर्डिनेंस लगता था लाया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया था, जैसे दुर्नयाब ने कहा, कि जो ऑफिसर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी तरफ से गफलत पाई गई तो उनको सर्विस से भी निकाला जा सकता है, नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में जिसकी ये देखिए, अगर आप जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए या लोगों से मंथली या दिहाड़ियां लेने के लिए आप शहर के उस एरिया में भी पहुंच सकते हैं जहां पर शायद आम शहरी का जाना मुमकिन नहीं है, तो क्यों नहीं ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाता कि हर जैसे वासा है या मुतलका अदारे हैं वो अपने अपने इलाके की गलियों का रैंडमली विजिट करते रहें, वहाँ पर अच्छे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए जो ताकि लोग उनको अगर कोई मसला हो तो उनको इन्फॉर्म करें, और अगर कोई कंप्लेन आए इस हवाले से जी वकास साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दुर्नयाब का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि वासा इंतजामिया ने इस पूरे हादसे पर क्या मौक़िफ़ अपनाया है। जी दुर्नयाब बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी जब मैंने मौक़िफ़ लेने के लिए फ़ोन किया तो तर्जुमान वासा का इस हवाले से बहुत ही एक मौक़िफ़ जो था बड़ा अजीब सा सामने आया कि उन्होंने कहा कि जी वाक़या हुआ है लेकिन बच्ची मरी तो नहीं, यानी कि वो खुदा न खास्ता मेरी ज़ुबान में ऐसी बात आई है कि वो बच्ची के या किसी हादसे में किसी के मरने का इंतजार कर रहे थे, तो ही उनके लिए कोई बड़ी खबर या बड़ा कोई एक्शन लेने का जवाब बन सकता था। तो ये बड़ा ही गैर संजीदा रवैया अगर वासा हुकाम की जानिब से इस तरह का आता है। और फिर यही बताया गया कि डायरेक्टर छुट्टियों पे था, एक्शन मौजूद नहीं था, एसडीओ की जिम्मेदारी थी वो भी नहीं था मौजूद, और इस चीज को कैटर नहीं किया गया। लेकिन सेक्रेटरी हाउसिंग नूर मिंगल का बारहा ये बात सामने आई है, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला के हुक्म पर अब वासा हुकाम के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। ये हो नहीं सकता कि अगर कोई आम शहरी चोरी चुकारी में मुलव्विस हो उस पर तो दफा लगा दी जाए, उस पर तो पर्चा लगा दिया जाए और उस पर जुर्माना भी आयद करके उसको कैद भी कर दिया जाए, लेकिन अगर वासा के अफसरान की जानिब से ये नाअहली हो, इसमें देखें चोरी नहीं है, ढक्कन पड़ा है, लेकिन उसको उठा के वापस रखना इनका काम था, इनके फील्ड के स्टाफ का काम था जो नहीं किया गया, तो उस पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई जो है वो लाजमी होनी चाहिए और होगी। उम्मीद की जा सकती है कि आला हुकाम वासा से हट के जो महकमा हाउसिंग है, सेक्रेटरी हाउसिंग है, वो इस एक्शन लेंगे और खुदा न खास्ता आइंदा किसी की जान ना जाए इस पे। जी दुर्नयाब और वकास अहमद हमें इस हवाले से तफसीली रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।